जय माता दी। हर हर महादेव। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय पाठ का देवी और महिषासुर के युद्ध की कथा को बताता है, जिसमें देवी के द्वारा महिषासुर के सेनापति और उसके बाद महिषासुर का वध किया जाता है। इस अध्याय में देवी ने अपनी भक्ति और शस्त्रों से महिषासुर का संहार किया। पाठ के अध्याय में सीधे दुर्गा सप्तशती के भाग के रूप में पढ़ा जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ के सभी 13 अध्यायों का पाठक्रम से ही करना चाहिए। पाठ के दौरान ब्रह्मचार्य, शारीरिक मानसिक पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश पाठ के बीच में रुकना पड़े तो पुनः पूरा अध्याय पढ़ना चाहिए। अध्याय पाठ के पहले त्रयांगण मंत्र, देवी महात्म्य का पाठ और फिर देवी सूक्तम का भी पाठ किया जाता है। तो तीसरे अध्याय में वर्णित सेनापति चीछुर का वध और महिषासुर वध का वर्णन किया गया है। तो चलिए तीसरे अध्याय में भगवती जगदम्बा की स्तुति इस प्रकार करते हैं। श्री जगदम्बा जी के अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय नामक वर मुद्रा धारण किए हैं। 3 नेत्रों से शोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्न में मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ओम नमः चंडिकाय। श्री मार्कंडे जी कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चीछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार से बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास में ही काटकर उसके घोड़ों, रथ और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल नष्ट कर दिया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में भी बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाएं पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से आंखें लाल करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चीछुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। इस प्रकार से चीछुर के वध का वर्णन किया गया है। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चीछुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ कर दिया और तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब तो उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस महादैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसके पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और बच्ची आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों और मुखों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमन निकाल दिया। भिंदीपाल से वस्कल को तथा बाणों को ताम्र को बाणों से और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया।
किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार किया, किसी को थूथुन से, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्धा होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया और अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल एक सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार से उस पुरुष को बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय उस देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की भांति चराचर सहित प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और आंखें लाल करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने और अपने सिंगों से चंडिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस गर्जने और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके ऊपर फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। शीघ्र ही मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर वह उछली और महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से दबाकर उन्होंने शूल से उसकी कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी वह महिषासुर अपने मुख के रूप में अभी आधे शरीर से ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभा से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना तथा संपूर्ण भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी।